क्ले का यूज़ होने के बाद जब उसका यूज़ और नहीं समझ में आता और जब वो ड्राई होने वाला होता है तब ना उसके शेप में आप दे दीजिए ताकि आप बाद में भी उसका यूज़ कर सके। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे ना एक सिलेंडर शेप में यहाँ पे दे दिए हैं और अब मैं उसका यूज़ करने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं क्ले और इसे हम ऊपर की तरफ यानी कि एक सर्किल बना के उसे ऊपर में हमने सेट कर लिया। सेट करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है जिसके ऊपर सिलेंडर के ऊपर में ये सर्किल है जिसके मैंने फिंगर के हेल्प से अच्छे से सेट कर लूँगी। यहाँ पे हम फेविकॉल का यूज़ नहीं करेंगे। जब मैं होममेड क्ले का यूज़ करती हूँ तो यहाँ पे पानी के हेल्प से ये ईजिली सेट हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं पानी के हेल्प से इसे सेट कर लूँगी। अब तो ये नीचे वाला सेट हो गया है, नीचे वाला जो है सिलेंडर से में वो तो ड्राई हो चुका है और जो कि मेरे पास रखे हुए थे, और ऊपर वाला जो गीला है तो उसी में मैं यहाँ पे अब बना रही हूँ ईयर, यानी कि दो जो है सो लंबे शेप में मैंने बना करके उस सर्किल के ऊपर मैं कुछ इस तरह से बना रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ, तो आगे देखते जाइए कि क्या बनने वाला है। इसे दोनों को एक ही साइज में मतलब मैंने कट किया और लंबे शेप में बना लिया है और फिंगर के हेल्प से और पानी के हेल्प से मैं इसे अच्छे से सेट कर लूँगी। तो जो मैं इसे ईयर के शेप दे रही हूँ, जो भी आइटम बना रही हूँ उसके मैं एक कान का शेप दे रही हूँ। इसके बाद मैंने एक बड़ा सा सर्किल लिया है, मतलब फेस जो बनाए हैं उसका छोटा ही एक राउंड शेप में लूँगी क्ले और फिर मैं उसको सेंटर में दे देती हूँ और उसके ऊपर में दोनों तरफ से जो है सो मैं छोटे छोटे आइस दे रही हूँ क्ले से। तो ये देखिए कुछ इस तरह से दिखने लगा है। अब ये ड्राई होंगे तब हम इसके आगे के प्रोसेस कर लेते हैं। अभी हम अच्छे से देख लेते हैं कि ये ठीक है जैसे हमने सोचा था। अब हम चलते हैं दूसरा इसका पार्ट बनाने के लिए, यानी कि हम यहाँ पे एक ही सेट बना रहे हैं लेकिन एक जैसा यहाँ पे दो और बनने वाले हैं। तो यहाँ पे एक तो ड्राई हो रहा है तब तक हम दूसरे बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सर्किल लिया है क्ले से और फिर मैंने यहाँ पे उसके ऊपर में सेम प्रोसेस से ईयर भी बना लूँगी। जब हम ईयर बनाते हैं तो उसके अंदर की तरफ हम थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं ताकि वो लगे कि ईयर के शेप में, कुछ इस तरह से ही हम यहाँ पे कर देंगे। और अब जो है सो यहाँ पे पानी के हेल्प से आप जैसा शेप चाहते हैं या थोड़े से जब हम क्ले का यूज़ करते हैं तो वो अलग होने लगता है, तो वहाँ पर भी हम सेट कर लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे सिर्फ आइस बनाऊँगी। तो यहाँ पे हम दो सर्किल बना लेते हैं और ये हम आइस बना रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पे सेट कर रहे थे कि ईयर जो मैं बना रही हूँ इसके साथ एक और छोटा सा मैं सेट करूँ, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसीलिए मैंने ना यहाँ पे इस तरह से नेक जो है हम बना रहे थे तो वहाँ पर भी हमने क्ले से सेट कर लिया है, क्योंकि अब जो है हमें इसका बॉडी भी बनाना है। पहले वाले में बॉडी हम ना नहीं बनाए थे, वो ड्राई जो पार्ट मेरा रखा हुआ था तो उसको ही मैंने यहाँ पे यूज़ किए थे। अब जो है बॉडी भी बनाना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जो हम बनाए थे उसको हमने ड्राई होने दिया और अब जो है सो बॉडी बनाएंगे। क्ले का जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें एक सबसे बड़ी बात होती है कि हम इसे एक साथ सारे पार्ट्स को नहीं बना पाते, क्योंकि अगर हम ऐसा कोशिश करते हैं तो जो हम सोच रहे हैं जैसा डिज़ाइन हम सोच रहे हैं वो जल्दी से नहीं बनता और वो बिगड़ सकता है। इसीलिए इसके एक बार स्टेप ख़त्म होने के बाद उसको ड्राई होने देंगे, फिर हम दूसरे स्टेप पे काम करेंगे। तो इसीलिए मैंने ना मतलब सेकेंड वाले जो हम बना रहे थे उसका मैंने फेस कंप्लीट कर लिया, ईयर आइज़ कंप्लीट करने के बाद मैंने उसे ड्राई होने दिया। अब जो है सो अच्छे से ड्राई होने के बाद हम उसके बॉडी बना रहे हैं। बॉडी के लिए हम एक बड़ा सा सर्किल बनाएंगे। जितना बड़ा हमने फेस बनाया था उससे थोड़ा बड़ा हमारा एक सर्किल होगा और हम सर्किल के ऊपर में हम यहाँ पे फेस सेट कर लेंगे। तो हमारा जो है सो बॉडी अभी भी गीला है और फेस जो है वो हमारा ड्राई हो चुका है। ड्राई होने के बाद ही हम इसका काम कर रहे हैं। तो अब इसे अच्छे से पानी के हेल्प से और फिंगर के हेल्प से हम इसे अच्छे से सेट कर लेते हैं। इसके बाद हमने क्ले से एक लंबा शेप बनाया है और एक ही साइज में हम इसे कट कर लेंगे, क्योंकि हम बनाने वाले हैं जो भी DIY बना रहे हैं उनके हैंड और हैंड लेग बनाने के लिए हमें इक्वल साइज चाहिए। तो इसीलिए मैं यहाँ पे जो है एक साइज में क्ले को कट कर लूँगी और वो भी लंबे शेप में। इसके बाद जो है सो हम यहाँ पे इसे एक थोड़ा सा डिज़ाइन दे रहे थे, तो मैंने यहाँ पे जो बना रही हूँ उसको हम एक हैंड जो है ऊपर की तरफ करना चाह रही थी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सपोर्ट दे दूँगी, क्योंकि अभी भी क्ले गीला है तो गीला के कारण मुझे यहाँ पे सपोर्ट देना था, जो मतलब ऊपर की तरफ ही अच्छे से फिक्स हो जाए। जब तक ये ड्राई नहीं होते तब तक हमें इसे सेट करना था। तो मैंने यहाँ पे सेट करने के लिए एक पेन लिया है और पेन के हेल्प से हम इसे ऊपर की तरफ सेट कर लेंगे। और मैंने इसे
पहले तो इस तरह से भी देखा, जो इस तरह से अगर सेट होकर ड्राई हो जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन ऐसे नहीं हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे पेन के हेल्प से लिए हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं जो उनके सपोर्ट जैसा डिज़ाइन आपने सोचा है उस डिज़ाइन में आ सके। इसके बाद हमने इसके दूसरे हाथ को उनके कमर की तरफ ले लिया है और वो भी मैंने इस तरह से उसे लेटा करके अच्छे से सेट में यहाँ पे करने जा रही हूँ। पानी के हेल्प से हम इसे यहाँ पर भी सेट कर देंगे, यानी कि ये कहूँ कि क्ले का मैंने जितना भी यूज़ किया है इनमें मैंने फेविकॉल का बिल्कुल ही यूज़ नहीं करूँगी और ये पानी की हेल्प से अच्छे से सेट भी हो जाए। तो जितना बड़ा मेरा ये बना रही थी उतना उसके ऊपर के तरफ हैंड करने के लिए मेरे को इसका सपोर्टर कुछ भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि पेन भी जो थे वो सर्कल शेप में उससे नीचे ही हो जा रहा था। लेकिन हम जो बना रहे थे वो पूरा ऊपर डायरेक्ट ऊपर की तरफ था, हैंड सोच करके मैं बना रही थी और उस तरह से उसका सपोर्टर कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो मेरे सामने मैंने हर चीज़ ट्राई की, जो भी मेरे पास दिखा मैंने वो सभी ट्राई की, पर हो नहीं रहा था। तो इसलिए मैंने फेविकॉल के की तो वो फाइनली मेरे को हो गया। तो मैंने इस तरह से उसे सेट कर लिया। अब इसे ड्राई होने के लिए दे देते हैं। तो जब तक ये ड्राई हो रहा है तब तक हम फर्स्ट जो बनाए थे वो उनका काम कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं फर्स्ट वाले बनाने के बाद सेकंड वाले DIY की तरफ गई थी, तो जो अब जो है सो सेकंड वाला के फेस भी ड्राई हो चुका है, तो फर्स्ट वाला तो ऑब्वियसली ड्राई हो गया होगा। तो अब जो है उन पे काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे उनका बॉडी और फेस दोनों ऑलरेडी बन चुके हैं। तो अब हमें बनाना है उनका हैंड और लेग। तो जैसे कि हमारा सेकंड DIY का जो हमने पोजीशन दिया था वो बैठा है, इस तरह का मैंने यहाँ पे पोजीशन दिया था। तो मेरा फर्स्ट DIY का हमने खड़ा वाला पोजीशन दिया और इसके लिए हमने यहाँ पे लेग बना रही हूँ। तो ड्राई होने के बाद ये चीज़ है जो आप जो गीला क्ले है उन्हीं का आप यूज़ कर सकते हैं। ड्राई हो चुका है तो अब उस पर आपका कोई काम नहीं होता और ये एक बेनिफिट भी होती है। अगर प्रॉब्लम भी है तभी आप उन पर काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो अच्छे से ड्राई हो चुका है। इसके बाद उनके हैंड जो है वो दोनों हैंड एक दूसरे के ऊपर यानी कि कमर के ऊपर है और ये पोर्शन मैंने यहाँ पे दिया है। तो वो खड़ा है, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे सेट किया और एक दूसरे के पेट पे है। इस तरीके से मैंने ये सेकंड जो है यानी कि मेरा फर्स्ट जो है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ पर भी हम पानी के हेल्प से हैंड को भी सेट कर लेंगे। ये क्योंकि अब ये दिख रहा है कि दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर में है, एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर में है और ये जो है बॉडी के सेट में रहेगा ताकि वो अच्छे से फिक्स हो जाए और इसीलिए हम यहाँ पे एक दूसरे को सेट कर लेते हैं। तो अब तक आपने समझ ही गए होंगे कि हम क्या बनाने वाले हैं और क्या ये बन रहा है। अगर नहीं समझे तो और थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि अब जो है बहुत jल्दी आप फाइनल रिजल्ट देखेंगे। यहाँ पे हम इनके जो है सो फिंगर भी बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे गीला क्ले है और इसके बाद हम इन्हें ड्राई होने देंगे। ये देखिए हमारा जो है सो ड्राई हो चुका है, जैसा हमने कहा ना कि जब ये ड्राई हो जाते हैं तो फिर आप में कोई भी प्रॉब्लम हो आप इनका दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। गीले में आप इन्हें अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद ड्राई होने के बाद आप इसका डायरेक्ट कलर करके आप इन्हें होम डेकोर कर सकते हैं, तो या फिर आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं, बहुत ही क्यूट लगता है। तो हम यहाँ पे जो है सो उनके हैंड और ईयर को कलर कर रहे हैं, ब्लैक और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन के साथ हम बनाएंगे। तो यहाँ पे ईयर और हैंड जो है वो होगा ब्लैक कलर का। हैंड ईयर के कलर होने के बाद आइज़ को भी हम कलर कर लेते हैं, यही भी ब्लैक कलर के। तो ये जैसे कि ब्लैक और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन के साथ इनके हैंड, लेग, ईयर ये सब जो है ब्लैक कलर में होगा और वाइट कलर आप देख सकते हैं कि कहाँ पे वाइट कलर है। अब आप समझ गए होंगे कि हम क्या बना रहे हैं। जी हाँ, हम बना रहे हैं क्यूट सा हमारा पांडा। और हमारा ये पांडा जो है वो सेट में है, एक पांडा खड़ा है और दूसरा पांडा जो है सो बैठा हुआ है। तो ये कुछ इस तरह से भी हम ब्लैक और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन के साथ बना लेते हैं। और ये देखिए इस तरीके से हम कलर भी अब कंप्लीट करके ड्राई होने दे देंगे।
जब क्ले के किसी भी आइटम को आप कलर करते हैं तो पानी में ब्रश को अच्छे से डीप करके कलर कीजिए, गीला करके कलर कीजिए, जिससे ना आपका कलर बहुत कम यूज़ होगा, क्योंकि क्ले जो है वो बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है और अगर आप पानी नहीं देते हैं तो कलर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो इस तरह से हमने कलर तो कर लिया। अब ड्राई होने के बाद देखिए हमारा क्यूट सा पांडा, दो शेप में और ये डिज़ाइन में। तो आपको कैसा लगा? देखिए हमारा क्यूट सा प्यारा सा पांडा का जो सेट है वो बन करके रेडी हो चुका है। तो ये है खड़े वाले पांडा और ये जो है वो बैठा हुआ पांडा है। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, बहुत ही क्यूट और छोटा है तो बहुत प्यारा भी लग रहा है। तो ये देखिए फाइनल कुछ इस तरह से ये दिखने लगा है। आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक